चलिए आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करते हैं जो थोड़ा गंभीर तो है लेकिन बहुत जरूरी है। ये भारत में हमारी नागरिक भावना की मौजूदा स्थिति को दिखाता है। जरा सोचिए, मुंबई में एक चमचमाता हुआ बिल्कुल नया मेट्रो स्टेशन खुलता है और कुछ ही घंटों के अंदर उसकी सीढ़ियों पर गुटखे के दाग दिखने लगते हैं। और ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं है। अमृत भारत एक्सप्रेस को ही ले लीजिए। उद्घाटन वाले दिन ही, पहले ही दिन, वॉश बेसिन पान की पीक से भरा हुआ था। और बात यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली है। बिहार में तो कुछ लोगों ने मिलकर 60 फुट का एक पूरा का पूरा पुल ही चुरा लिया। तो देखिए, ये जो हमने देखा ये कोई अलग अलग घटनाएं नहीं है। नहीं, ये असल में एक बहुत बड़ी समस्या के लक्षण है जो हमें अपने चारों तरफ रोज दिखते हैं। मतलब एक दुकान में आईफोन के लिए मारपीट हो रही है। 24 करोड़ का बना रेलवे स्टेशन कूड़ेदान बन गया है। टूरिस्ट आते हैं तो उन्हें घूरा जाता है, उनसे ज्यादा पैसे लिए जाते हैं। यहाँ तक कि बद्रीनाथ जैसे हमारे पवित्र स्थान, ताजमहल के आसपास के इलाके सब कूड़े से अटे पड़े हैं। और हमारी पवित्र नदियाँ गंगा और यमुना, वो तो प्रदूषण से भरी हुई हैं। तो ये प्रॉब्लम हर जगह है। तो सवाल उठता है कि ऐसा क्यों है? क्या ये गरीबी की वजह से है या शायद शिक्षा की कमी? पर एक मिनट, जो लोग आईफोन के लिए लड़ रहे हैं वो शायद ही गरीब या अनपढ़ हों। तो फिर असली वजह क्या है? इसका जवाब शायद इस बात में छिपा है कि समस्या ये है कि जो गलत हैं वे बेशर्म हैं और जो सभ्य हैं वे शर्मिंदा हैं। मतलब ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक संकट है जहां सामाजिक जवाबदेही की पूरी धारणा ही पलट गई है। तो अब हम कारण की तरफ पढ़ते हैं और ये साफ है कि ये प्रॉब्लम संसाधनों की कमी की नहीं है, ये मानसिकता की है। और ये मानसिकता है मैं पहले वाली। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है ये मानना कि अपनी सुविधा, अपना समय, वो समाज के नियमों, व्यवस्था और दूसरों की भलाई से ज्यादा जरूरी है। मतलब मेरी जरूरत है तो मैं लाइन तोड़ सकता हूँ, गलत साइड पर गाड़ी चला सकता हूँ, कहीं भी कूड़ा फेंक सकता हूँ। और इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि जो नियम मान रहा है वो तो पीछे रह जाता है, उसे सजा मिलती है। और जो नियम तोड़ रहा है वो बिना किसी डर के आगे निकल जाता है, उसे एक तरह से इनाम मिलता है। तो हमारा सिस्टम ही अच्छे व्यवहार को सजा दे रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। बिल्कुल है। चलिए अब देखते हैं कि दुनिया के दूसरे भीड़-भाड़ वाले देशों ने इस चीज से निपटने के लिए एक सम्मान की संस्कृति कैसे बनाई। यहाँ पर मैं पहले और हम पहले की सोच का अंतर एकदम साफ दिखता है। मैं पहले वाली सोच में अपना समय सबसे ऊपर है, नियम तोड़ना स्मार्ट माना जाता है और चारों तरफ की अव्यवस्था को लोग स्वीकार कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम पहले वाली सोच में सामुदायिक व्यवस्था को व्यक्तिगत समय से ऊपर रखा जाता है। नियम मानना ही सामान्य बात है और संगठन की उम्मीद की जाती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जापान। भारत जितना ही भीड़-भाड़ वाला देश है, लेकिन वहाँ सबसे ज्यादा रश के टाइम में भी लोग ट्रेनों के लिए आराम से, धैर्य से लाइन में लगते हैं, रास्ते के एक ही तरफ चलते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ समुदाय के प्रति एक गहरी प्रतिबद्धता है। और फिर आता है सिंगापुर। सिंगापुर ने तो खुद को पूरी तरह से बदल दिया। कैसे? छोटे छोटे नियमों को भी बहुत सख्ती से लागू करके। पब्लिक में थूकने पर $5000 का जुर्माना, च्युइंगम पर $1000। मतलब हर गलत काम का एक नतीजा है। तो ये उदाहरण वाकई में प्रेरणा देते हैं। पर सवाल वही है कि इतना बड़ा बदलाव हमारे देश में कैसे हो सकता है? भारत के लिए आगे का रास्ता क्या है? तो देखिए, इसका कोई एक जादुई समाधान नहीं है। ये एक मिला-जुला प्रयास होगा। अधिकारियों को भी काम करना होगा और नागरिकों को भी। मतलब एक ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, दोनों तरफ से। तो इसकी रूपरेखा कुछ इस तरह हो सकती है। पहला कदम, सख्त कानून लागू करना। असली दंड लगाना होगा, जिसे कहते हैं ना डंडे का डर, वो जरूरी है। दूसरा, नेम एंड शेम। जो अपराधी हैं उन्हें जवाबदेह ठहराने के लिए सोशल मीडिया और पब्लिक प्रेशर का इस्तेमाल करना। तीसरा कदम, सामुदायिक कार्रवाई। हम सबको, नागरिकों को, छात्रों को अपने अपने इलाकों की जिम्मेदारी लेनी होगी, उन्हें साफ रखना होगा। और चौथा और सबसे जरूरी, शुरुआती शिक्षा। सिविक सेंस सिर्फ किताबों से नहीं, बल्कि एक्शंस और घर पर माता पिता के उदाहरण से सिखाना होगा।
अब शायद ये सोचा जा रहा होगा कि ये सब कौन करेगा। तो सच ये है कि बदलाव की शुरुआत हमेशा उन 1% लोगों से होती है जो तब भी नियमों का पालन करते हैं जब उन्हें कोई नहीं देख रहा होता। ये वो लोग हैं जो पहले से ही समुदाय को प्राथमिकता देते हैं। तो आखिर में हमारा लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है हमारे लिए जो सामान्य है, जो नॉर्मल है, उसी को फिर से परिभाषित करना, सार्वजनिक व्यवहार के लिए एक नई बेसलाइन सेट करना। हाँ, ये बात भी माननी होगी कि कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता। स्विट्जरलैंड में भी कहीं कूड़ा मिल जाएगा, चीन में भी अपनी समस्याएं हैं, तो ये सिर्फ भारत की समस्या है ऐसा नहीं है। लेकिन ये कभी भी हाथ पर हाथ धरकर बैठने का बहाना नहीं हो सकता। अगर हम दूसरों की गलतियों को देखकर अपनी गलतियों को सही ठहराने लगेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। असल में हम अपने आसपास के माहौल से ही सीखते हैं कि नॉर्मल क्या है। तो हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि नियम का पालन करना नया नॉर्मल बन जाए और नियम तोड़ना एक अपवाद, एक ऐसी चीज जो कोई करता नहीं। तो अंत में ये सवाल हम सबके लिए हैं कि हम सब मिलकर कौन सा नॉर्मल बनाने में मदद करेंगे, क्योंकि असली बदलाव की शुरुआत वहीं से होती है जब हम अपने लिए और अपने समाज के लिए बेहतर मानक तय करते हैं।